15-20 सीटें मिल जाएंगी, पर आपको लगता है पीयूष पंजी चिराग पासवान का ऐसा जनाधार है कि वो 20-25 से ज्यादा सीटों पर लड़ने के हकदार हैं? क्या उनके पास इस तरह का जनाधार है क्या? बीजेपी का बड़ा वोट बैंक होता है, जेडीयू का बड़ा वोट बैंक होता है, और ये जब जुड़ जाते हैं तो 5-6% इनका वोट एड ऑन हो जाता है और ये जबरदस्त विजय हासिल करते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति 2030 दिमाग में रख करके करना चाह रहे हैं। 19% दलित इनको दिखाई पड़ रहा है, दलित के इकलौते नेता अपने आप को मान रहे हैं, और इनको लग रहा है युवा हैं, गोरे हैं, हैंडसम दिखते हैं, इसलिए अपर कास्ट के लोग भी इनको वोट करेंगे। ये जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, ये कांग्रेस की लाइन पर जातीय जनगणना का समर्थन करते हुए दिखते हैं और लेटरल एंट्री का विरोध करते हैं, आपको ध्यान होगा। और जिस तरीके से विपक्ष भारत बंद का आह्वान करती है उसमें ये शामिल हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये खिड़की तो खोले हुए हैं। पहले दिख रहा था कि वक्फ संशोधन बिल पर शायद ये बीजेपी के साथ नहीं आएंगे, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर तो बीजेपी के साथ आए, जेडीयू की तरह ही बीजेपी के साथ आए। पर सवाल एक बार फिर से उठ खड़ा हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके और विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो मेरे पास तो यही जानकारी है 2030 पर है नजर। वो नहीं चाहते पिता की तरह ये गलती करें। पिता ने अगर 2005 में बिहार नहीं छोड़ा होता तो इनको लगता है वो मुख्यमंत्री होते। इनको लगता है कि अगर पिता बिहार की राजनीति कर रहे होते तो लोजपा बड़ी ताकतवर पार्टी होती, बिहार की पूरी राजनीति इनके पिता के इर्द गिर्द घूम रही होती। अब इनको लगता है कि चूंकि नेक्स्ट जनरेशन आना शुरू हो गया है, तेजस्वी यादव आ चुके हैं, निशांत के आने की बात है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मेरे पास ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए मुझे आगे आना चाहिए। कैसे देखते हैं पीयूष पंजी? देखिए पंकज जी, ये इनकी जो महत्वाकांक्षा है और उसी के तहत इस तरह के जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं, और ठीक भी है, राजनीति में जो है हर कोई महत्वाकांक्षा रखता है और रखना भी चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेगा। और लेकिन एक बात तय है कि चिराग पासवान ने ये बात स्पष्ट भी कर दी है कि वो बिहार की ही राजनीति करना चाहते हैं और बिहार में ही वो काबिज होना चाहते हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। उन्होंने पहले 2030 की बात करी थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये उनको लगता है कि जैसा कि अचानक से जब वो 2030 के पहले पहुंचेंगे वहां तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अभी से अगर वो जो इस चुनाव में जो वो शिरकत करते हैं और एक सक्रिय रूप से तो एक माहौल बनेगा और उसमें जो है कि कुछ सीटें उनको मिलेंगी निश्चित रूप से। और अगर वो लड़ते हैं तो देखिए, वो लड़ते हैं तो उसका एक फायदा होगा कि उनके नाम पे बाकी सीटें भी जो वो लड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो वहां के मतदाता को जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करने में जो है वो सफल हो सकते हैं। तो उसका फायदा इनकी पार्टी को मिलेगा और वो ज्यादा संख्या में ये एमएलए जिता के ला सकते हैं। और उसके साथ साथ एक उनकी वहां पे एक प्रेजेंस जो है ज्यादा मजबूत बनेगी बिहार की राजनीति में। तो वो अपने लिए स्पेड वर्क करना चाहते हैं ताकि 2030 का जो उनका एक टारगेट है वो थोड़ा आसान हो सके। क्योंकि अभी तक वो जो है कि देखिए केंद्र में ही और एनडीए के भरोसे ही जो भी सफलता उन्हें मिली है, जहां हम लोकसभा में भी देखें तो जो सफलता उनको मिली है 100% स्ट्राइकिंग रेट, वो उनकी अपनी वजह से सिर्फ नहीं था, उसमें जो है जेडीयू और भाजपा का भी बहुत बड़ा एक जो था और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो है कि लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। तो निश्चित रूप से उसका एक बहुत फायदा उनको मिला था। इसलिए उसमें जहां उनका वोट बैंक जुड़ गया तो उनको जो है कि 100% जो है सफलता मिली। लेकिन वही 2020 में विधानसभा चुनाव में आप देखिए, भले ही उन्होंने वोट काटे, जेडीयू के काटे, लगभग 24 सीटों में ऐसा हुआ, लेकिन उनको एक ही सीट मिल पाई। तो अभी उनके लिए वहां पे जमीन पुख्ता है नहीं कि जिस आधार पे वो अपने को मुख्यमंत्री का एक जो है कि दावेदार बना सके वहां। मुझे लगता है इसीलिए वो जो है कि अभी खुद भी चुनाव लड़ के वो एक पुख्ता जमीन तैयार करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में जो है वो एक अपने को मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में पेश कर सके।